हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। अ, आज एक लोकल प्रॉब्लम है, उसके ऊपर बात करेंगे। उमरडा के जो आदिवासी, उमरडा एक गांव है हमारे यहाँ पे। उदयपुर से कोई 10-12 किलोमीटर होगा, 12-15 किलोमीटर। वहाँ पर अ, वहाँ के जो आदिवासी हैं, जो वहाँ पे पुश्तैनी रहते हैं, बहुत सारे पीढ़ियों से रह रहे हैं। उन उनकी जमीन को, उनके घरों को अवॉप्त करने का उनको नोटिस मिला है और उससे वो बहुत परेशान है। बात यह है कि ये जो रेलवे स्टेशन है हमारा, सिटी स्टेशन जिसको हम बोलते हैं, उदयपुर सिटी स्टेशन, उसमें उस वहां पर अब बिल्कुल जगह नहीं है विस्तार की। और चूंकि ये गाड़ियां बढ़ रही है और ब्रॉड गेज होने के बाद, और इधर अपना अहमदाबाद से भी ब्रॉड गेज से जुड़ जाने के बाद बहुत सारी गाड़ियां यहाँ से बढ़ने वाली है। और वो साउथ में जाए, साउथ और दिल्ली के बीच में जो गाड़ियां चलती है, वो हमारे यहाँ से रेलवे स्टेशन से क्रॉस होगी। तो अब वो क्रॉस होगी, बहुत सारी गाड़ियां यहाँ आके रुकेगी भी। तो यार्ड चाहिए रोकने के लिए, और यार्ड की जगह यहाँ नहीं है। तो ये सोचा जा रहा है कि भाई उमरडा में जगह बनाई जाए और वहां पर यार्ड बनाया जाए जिसमें गाड़ियां रह सके, रख रखाव भी वहां हो, सफाई धुलाई भी वहां हो, और वहां से फिर बंद करके यहाँ आ जाए गाड़ी और यहाँ से चले उदयपुर से। तो विचार तो अच्छा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये विचार जब उमरडा स्टेशन को ब्रॉडगेज किया जा रहा था तब बनाना चाहिए था, ताकि उस समय तो जमीन थी वहां पे, जगह भी थी उनके पास, आराम से वो अवाप्त कर सकते थे, ले सकते थे। उसका विस्तार करने की एक प्लानिंग पूरी पहले से होनी चाहिए, वो उन्होंने नहीं की। और अब वो जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो इन आदिवासियों की जमीन को अवाप्त करना चाहते हैं। जबकि आदिवासियों का कहना यह है कि वहां पर आ, बहुत सारी जगह अभी पड़त जमीन पड़ी है, सरकारी जमीन है। तो उसको अवाप्त करके, और मतलब उसको आवंटित कर दे रेलवे को, और रेलवे जो है वहां पर अपना ब्रॉडगेज, अपना ये यार्ड बनाए। और क्योंकि वहां पे मतलब जब से ये ब्रॉडगेज बना है, ब्रॉडगेज का जो रास्ता निकला है रेलवे का, तो उमरडा स्टेशन के वहां पे पास में गांव में ही बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी आ गए। क्योंकि शहर के बिल्कुल पास है, तो नेचुरल वहां उनको जमीन थोड़ी सस्ती भी मिल गई होगी, और इसलिए उन्होंने वहां पर, जैसे एक मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो वो वहां पर है। पैसिफिक वालों की, मतलब ये बोलाराम एंड कंपनी की ही एक बेटे ने वहां पे लगाई है ये यूनिवर्सिटी। और इसी तरह से वहां पर बहुत सारे लोगों ने फार्म हाउस बना लिए हैं। बहुत सारे लोगों ने वहां पर और दूसरी इंस्टीट्यूशंस आ गई है। कोई डेंटल भी आए, डेंटल की आ गई, कोई नर्सिंग स्टाफ के, नर्सिंग की एजुकेशन की स्कीम है वहां पर, मतलब बिल्डिंगें बन गई है। तो इस तरह से मतलब वो जगह तो उन्होंने सारी घेर ली। अब फिर भी वहां खाली जगह पड़ी हुई है। लेकिन प्रस्ताव जो है ये है कि भाई ये आदिवासी जो यहाँ रह रहे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं, इनको यहाँ से हटाया जाए और ये जमीन उनको, रेलवे को दी जाए। तो ये नोटिस उनको दे दिया है। और उनका कहना है, मतलब आदिवासियों का कहना है कि भाई हमको तो हम तो यहाँ बहुत पुराने से रह रहे हैं। अगर आपको विस्तार करना है और यार्ड वगैरह बनाने हैं, तो आप थोड़ा और 10-12 किलोमीटर और आगे चले जाओ, और वहां पे खारवा चांदा जो जगह है, मतलब स्टेशन है, वहां पर तो जितनी आप जमीन यहाँ ले रहे हो उससे
4-6 गुना जमीन ज्यादा पड़ी है वहां पर, और पड़त जमीन है, सरकारी जमीन है, आप वहीं पे अवाप्त कर लो और उसको जो है डेवलप कर लो। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 12 किलोमीटर या 25 किलोमीटर में क्या फर्क पड़ता है? रेल रेल के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां से यहाँ आ जाएगी गाड़ी, और वहां से बन के आ जाएगी उदयपुर, और उदयपुर से चली जाएगी। तो ये एक उनका प्रस्ताव है। लेकिन अब अ, आदिवासी जो है इस प्रस्ताव को लेकर कलेक्टर साहब से भी मिले, और रेलवे के उमरडा स्टेशन पर भी प्रदर्शन वगैरह भी किए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि अफसर जो है जिद्दी हैं और चाहते हैं कि हम तो यही जमीन लेंगे, और पता नहीं क्यों ये इन आदिवासियों को उजाड़ना चाहते हैं। वैसे तो आदिवासी तो सब जगह पीड़ित ही हैं, कहीं पे भी कोई भी विकास का काम होगा तो इनकी जमीनें ही छीनी जाएगी पूरा, चाहे बांध बन रहे हो, चाहे नहर निकल रही हो, चाहे सड़कें निकल रही हो, हाईवे बनाने हो, या और कोई काम हो। तो जहाँ जमीन आदिवासियों की है वहीं इनकी निगाह जाती है, और वहां पर भाई आपको अगर जमीन चाहिए तो ये जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है इसके सामने बहुत सारी जमीन और पड़त पड़त जमीन पड़ी है, सरकारी जमीन है, आप उसको ले लो और वहां पे बना लो। वो यहाँ से मतलब रेलवे स्टेशन उमरडा से 1.5-2 किलोमीटर कुल है वो जगह, तो रेल जा भी सकती है वहां पर। रेल की पटरियां बिछा दो, वहीं पे यार्ड बन जाएगा, वहीं पे सफाई वफाई हो जाएगी, रख रखाव हो जाएगा, और वहां से आप उमरडा स्टेशन पे लाके और आगे भेज दो। तो ये अगर आप चाहें तो इस समस्या का हल निकाल सकते हैं, लेकिन रेलवे वाले जो है अड़े हुए हैं और उसी को अधिग्रहण करने की कह रहे हैं। तो ये सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, रेलवे मिनिस्टर को इंटरवीन करना चाहिए, और देखना चाहिए कि भाई हम आदिवासियों को न उजाड़ करके भी अगर हमारा यार्ड वगैरह बन जाते हैं और जगह बच जाती है, या खारवा चांदा जो अगला स्टेशन है वहां पर अगर बहुत ज्यादा जगह मिल रही है तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बाद में भी तो सुविधा चाहिएगी। भविष्य में कोई चीज डेवलपमेंट करना होगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा, तो वहीं पे कर लें एक साथ ही। तो नहीं तो फिर यहाँ पे भी करोगे फिर वहां पे जाके करोगे, उससे अच्छा है कि एक ही जगह कर लें। तो ये एक बड़ी समस्या है, अ, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों ये जो समस्या है ये खास तौर से मतलब आदिवासियों से रिलेटेड है, क्योंकि वो उनको तो हम लोग कोई मतलब हम लोग से मतलब सरकार और सत्ता में जो बैठे लोग हैं जिनका गुरूर इतना है कि उनको आदमी नहीं समझते। ऐसी एक घटना बिहार में हुई है अभी, और वो भेदभाव से संबंधित ही घटना है। और वहाँ के जो दलित हैं नवादा जिले में हिसुआ थाना है, और उसमें अ, उस क्षेत्र थाना क्षेत्र में अंधविश्वास के से मॉब लिंचिंग से एक जने को मार दिया। वो दलित था, और पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी, और एक उसकी पत्नी थी उसको अधमरी कर दी उसको। और फिर आप देखिए कि उस जिस जिस व्यक्ति की पीट पीट करके हत्या की उसको और उसकी पत्नी को मतलब अर्थी पर दोनों को साथ जलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसी समय वहां पर पुलिस आ गई, और पुलिस ने जो है उसको बचा लिया, नहीं तो भीड़ तो उस दोनों को एक साथ जलाने की तैयारी कर रही थी। और इसमें 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और उसमें कई महिलाएं भी शामिल है। आप देखिए कि महिलाएं महिलाओं की दुश्मन बनी हुई है। कल मैंने आपको ये मतलब पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने दहेज हत्या की बात की थी, और दहेज हत्या में भी महिलाएं महिलाओं की दुश्मन बनी हुई है। तो वहां क्या मामला था कि एक डीजे बार बार बंद हो रहा था, और डीजे बंद होने से वो ये समझ रहे थे कि ये जो परिवार है
इसने कोई जादू टोना कर दिया इसलिए ये डीजे बार बार बंद हो रहा है, इसलिए उसको उसके ऊपर जो है हमला बोल दिया। और और वो जो हमला किया, अ, उसके पहले उनको उस परिवार को जादू टोना के मामले में समझा कि ये जादू टोना कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। और इसलिए जो है वो उसको पीटा। और उसके पीटने के पहले आप देखिए उनके साथ जो नाइंसाफी या इंसानियत जो मर गई हो जैसे, उनको पेशाब पिलाया गया। और दंपत्ति के पेशाब पिलाई और चप्पलों की माला पहनाई हुई, इतनी ज्यादा जो है वो हुआ। और ये एक गंभीर वारदात है। संविधान की दुहाई देने वाले नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कस्में खाने वाले, उन्हें फूल मालाएं पहनाने वाले नेता क्या कर रहे हैं? सामाजिक न्याय का अ, और सामाजिक न्याय और सोशल इंजीनियरिंग के करने वाले नेता ऐसी घटनाओं को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं। हमने पहले भी देखा है और लगातार ऐसी खबरें आती रहती है जिसमें दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालने नहीं देते, घोड़ी से उतार देते हैं, मारपीट करते हैं, दंगई करते हैं। पुलिस भी वारदात के स्थान पर पहुंचती तो है, लेकिन देर से पहुंचती है और जब तक ये वारदात हो चुकी होती है। कई जगह जो है पुलिस की जितने बाराती नहीं होते उससे डबल पुलिस होती है, कहीं कहीं तो सौ सौ पुलिस लगा करके फिर बारात निकाली जाती है। तो ये गंभीर समस्या है। इसी तरह ग्वालियर हाई कोर्ट में आप देखिए कि अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाने में वकीलों ने ही, वहां के वकीलों ने विरोध किया और जबरदस्त विरोध किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर वो शायद मूर्ति लग पाई। और जगह जगह यूपी में तो जगह जगह गांव में या तो मूर्तियां, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिन्होंने संविधान बनाया उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है या उन्हें लगाने ही नहीं दिया जा रहा। तो ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। और ये समझने की जरूरत है कि देश सामंती सोच से नहीं, संविधान से चलेगा। ये मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। और ये अपील करता हूँ कि अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें और सोशल मीडिया पर डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। और अगर आपने अभी तक भी महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।